क्या आपको पता है कि हमारे भारत देश का नाम दो प्राचीन और प्रसिद्ध राजाओं के नाम पर पड़ा है? जी हाँ, पहला ऋषभ देव के पुत्र चक्रवर्ती सम्राट भरत, दूसरा राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला के पुत्र राजा भरत, जिन्हें महान शासक और इस भूखंड के स्वामी के रूप में जाना जाता था, जिनके कारण हमारा यह देश आज भारत या भारतवर्ष के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें भा का अर्थ है ज्ञान और रत का अर्थ लीन होना, अर्थात ज्ञान में लीन होना। और इस नाम से ही पता चलता है ना कि हमारे राजा भरत कितने ज्ञानी पुरुष रहे होंगे। हमारे देश के कई सारे प्राचीन नाम भी हैं, जैसे कि आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष या भारतखंड, हिंदुस्तान, इंडिया आदि आदि, जिसमें से आर्यावर्त जो हमारे देश के कई प्राचीन नामों में से एक है, जिस नामों को वेदों और संस्कृत ग्रंथों से लिया गया है, जिस नाम से यह पता चलता है कि हमारा यह देश कभी आर्यों की भूमि हुआ करती थी। जम्बूद्वीप अर्थात हमारा देश कभी जामुन के वृक्षों का द्वीप हुआ करता था, जिसके कारण हमारे देश को जम्बूद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। वहीं भारतवर्ष या भारतखंड जो राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला के पुत्र राजा भरत के नाम पर प्रसिद्ध है। वहीं हिंदुस्तान जो नाम फारसी मूल का है, जो 13वीं सदी से लोकप्रिय है, विशेषकर मुगल काल में, और इंडिया जो नाम सिंधु नदी से आया है, जिसे प्राचीन यूनानियों ने इंडस कहा, और बाद में यह नाम यूरोप में इंडिया के नाम से प्रसिद्ध हुआ, और फिर हम सभी आज भारत को इंडिया के नाम से भी जानते हैं। तो हमारा यह भारत देश, जिसका नाम हमारे सनातनी राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला के पुत्र राजा भरत के नाम पर पड़ा, परंतु आज हम इसे हिंदुस्तान, इंडिया इन सब नामों से कहते हैं, इन्हीं सब नामों से अपने देश को संबोधित करते हैं। परंतु हमें यह जानना चाहिए कि जिस नाम से हम संबोधित कर रहे हैं, ये हमारी सभ्यता संस्कृति का नाम नहीं, बल्कि हमारा यह देश पूर्ण रूप से सनातनी है, क्योंकि हमारे इस देश का नाम ही सनातनी राजा भरत के नाम पर पड़ा है। इसीलिए ये हिंदुस्तान या इंडिया नहीं, बल्कि ये भारत है, और हम उसमें वास करते भारतवासी। जय भारत माता की, जय राजा भरत की।